अब हम लोग जो गणित पढ़ने जा रहे हैं ना दोस्तों, वो जो पहले पढ़े थे उसके आगे का गणित अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है, लेकिन पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करनी है तो उसके प्रति हमारे अंदर की इच्छाओं का होना ज़रूरी है, और वो इच्छाएं जो होती हैं वो कैसे होनी चाहिए, कैसे प्राप्त होंगी, तो इसी पे हम आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। एक बार एक सुकरात के समय की बात है, एक लड़का रहता था, वो बार बार असफल होता था। सुकरात का बड़ा नाम सुना था कि सुकरात बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, विद्वान हैं, तो थोड़ा उनसे हमें सीखना चाहिए कि सफल कैसे हुआ जाता है। तो वो सुकरात के पास गया, उनसे पूछा कि सर आप बताएं ना कि कैसे सफल होया जाए। तो सुकरात कहे कि ठीक है, मैं बताऊंगा। लड़का बड़ा खुश था, क्योंकि वो कहा भी सुकरात से कि आपका बड़ा नाम सुने हैं। तो सुकरात बोले ठीक है, कल सुबह 4 बजे भोर में मैं नदी किनारे जाता हूँ स्नान करने के लिए, तुम भी वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें सफलता का मूल मंत्र वहीं पे बता दूंगा। लड़का बड़ा खुश हुआ, चला गया अपने घर पे। रात भर चैन से सोया नहीं, उसको नींद नहीं आ रही थी कि इस खुशी में कि कल हमको जो है सफलता का मूल मंत्र मिलने वाला। जब वहाँ पे पहुँचा, सुकरात पहुँचे, लड़का पहले से पहुँचा हुआ था। तो सुकरात ने देखा लड़का बड़ा उतावला है, तो सुकरात कपड़े वगैरह उतारे, लड़के को कहे कि चलो तुम भी चलो नहाओ, हम भी चलते हैं नहाने, नहा के निकलते हैं तो मूल मंत्र मिलेगा। लड़का कहा ठीक है, क्या करना है, नहा लेते हैं। साथ में दोनों चले गए। अब सुकरात जैसे जैसे आगे चले जा रहे थे, लड़का भी चला जा रहा था। आगे बढ़ते गए, पानी यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा तो सुकरात थोड़ा हट्टे कट्टे थे, उस लड़के का गर्दन पकड़े, पानी में डुबो दिए। अब लड़का उसी में छटपटाने लगा कि भाई अब क्या होगा। अब लड़के के पास कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था, कौन बचाए, सांस फूलती जा रही थी। अब लड़का एकदम अंत समय आ गया, यूँ कहिए कि अब उसे मतलब कि लगा कि अब मेरी प्राण निकलने वाली है। तो उसने पूरा बल लगा करके अपने आप को, सुकरात को धकेला, और फिर लड़का बाहर आया, लंबी सांस से लिया। उसे लगा अब जिंदगी मिल गई, और कहा कि आप तो बड़े धोखेबाज हैं, आप मुझे पानी में बुला के मारना चाहते थे। तो सुकरात बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें सफलता का रहस्य और सफलता का मंत्र देना चाहता था। चलो ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे जरूरी चीज़ क्या था तुम्हारे लिए? लड़का बोला ऑक्सीजन, हवा। तो ठीक उसी तरह से जब तुम्हें लगा कि अगर मैं ऑक्सीजन नहीं ले पाऊंगा तो मर जाऊंगा, तूने पूरी ताकत से मुझे धक्का दिया और तुम बाहर आ गए। ठीक वैसे ही सफलता होती है, जब आपके अंदर उस चीज़ को पाने की पूरा जुनून और ताकत और इच्छाएं जाग जाती हैं तो उसे आप पा ही लेते हो। और कोई बड़ी बात, सवाल सीखना तो कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा इच्छाओं को जगाओ और तब देखो कितना मज़ा आता पढ़ने में। और पढ़ाई मज़े से करो, तनाव लेकर के नहीं, किसी के दबाव में नहीं, अंदर की इच्छाओं को जगाओ और जम के पढ़ो, ठीक है। तो आगे हम लोग सवालों को हल करते हैं। फिर से अगले बार में नया कोई कहानी सुनाऊंगा आपको और नए सवाल बताए जाएंगे बोर्ड के लिए। तो यहाँ देखिए, ठीक है, देखिए ये जो सवाल बताए जा रहे हैं आपको पिछले बार भी बताए गए थे, और उसी में का थोड़ा सा कुछ अलग है, और ये भी बताए थे लेकिन थोड़ा सा अलग है। सोचे कि इस पर एक सवाल बताऊं, आपको 4-5 सवालें दे दूं ताकि आप घर पे हल करते रहें, ठीक है। यहाँ देखिए, ये समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन B, tan B, cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे जरूरी ये चीज़ है कि चित्र बनाएं। तो इसका चित्र बना लेते हैं। पहले समकोण त्रिभुज देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कहाँ पे A रहेगा, कहाँ पे B रहेगा, कहाँ पे C रहेगा। तो यही तो मेन चीज़ है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसमें देखिए, आप काम करिए, इसमें कहा हुआ है कि कोण C समकोण है, देख रहे हैं ना, यही मेन है। तो समकोण आपको पहले ही बता चुके थे, ये C है, यानी ये समकोण है, तो इसको रख देंगे C। अब रही बात A और B की, तो अब आपके ऊपर है, मन करे तो A यहाँ रखिए, B यहाँ रखिए, A यहाँ रखिए, B यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, A रख देते हैं और यहाँ पर जो है B रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ A हो गया, अब B हो गया। तो
अब हमको जो है सबसे पहले इसमें से मान भरने हैं। तो क्या मान है देखिए, ए बी बराबर कितना है, देखो ए बी बराबर 26 है, तो ध्यान से देखिए ये ए बी है और यहाँ लिख दीजिए 26। ए सी कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, देखिए 10 है, तो यहाँ पे ए सी 10 भर दीजिए। वहाँ देखिए बी सी है 24, तो यहाँ पे भर दीजिए बी सी 24, ठीक है। अब आपने भर दिया बी सी 24, ए सी 10, बी ए बी यानी बी ए बी ए वही बात है 26। अब ये देखिए हमारा समकोण त्रिभुज तीन भुजाओं को लेकर के बराबर हो गया। अब हमको इसका मान निकालना है। इसके पहले तो आप पाइथागोरस प्रमेय से हल कर दे रहे थे, मान निकाल के अगर भुजा नहीं पता है तो, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से हमें भुजा पता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, और आराम हो गया आपको, पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, देखिए साइन बी लंब बट्टे कर्ण, टेन बी लंब बट्टे आधार, कास ए आधार बट्टे कर्ण। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए साइन बी बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब देखिए कितना है, बी का पूछ रहा है, याद रखिएगा जब बी पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा, याद रखिएगा जब बी पूछेगा तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आपका लंब हो जाएगा 10, कर्ण तो वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता है, 10b। अब फिर वही चीज़ है 10b लंब बट्टे आधार, तो देखिए फिर लंब वही होगा 10 और आधार हो गया आपका देखिए 24। जब 10b लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 24। अब फिर देखिए अब क्या होगा, जब आप कोण बदलेंगे तो फिर आपकी भुजा भी लंब और आधार बदल जाएगी, क्योंकि अब का से आ गया, देखिए जब का से यहाँ आ गया अब ये लंब हो जाएगा, ठीक। तो अब ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया का से लेने पे, तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो ये हो गया 10 और कर्ण तो 26 रहेगा ही। तो देखो इस तरह से अगर हमको पहले से पता हो लंब कर्ण और आधार, तो इन तीनों भुजाओं के चाहे ए दे चाहे बी दे, जो भी दे यहाँ और यहाँ, तो जब इस कोण को लेना तो इसे लंब ले लेना और ये आधार हो जाएगा, जब इस कोण को लेना तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। देखना, ध्यान रखना, कर्ण कभी नहीं बदलता है, वही का वही रहता है। तो इस पर हम आपको कम से कम 4-5 सवाल दे देते हैं लिख करके, और इसको हम साइन बोर्ड पे रख देते हैं, आप देख लीजिएगा और उसको घर पे हल करिएगा और उसको खुद जांच करिएगा कि क्या हम सही लगा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए आपके सामने साइन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा सवाल, इसके पहले मैंने आपको बताया था ठीक इसी तरह के सवाल, ताकि ठीक इसी तरह के सवाल आपको दिए गए थे, मैंने उसको हल किया और हल करने के बाद से आपके सामने मैंने यहाँ 5 सवाल रखा है, 1 2 3 4 5। ये 5 सवाल जो आपको दिए गए हैं इसलिए दिए गए हैं ताकि आप जो एक सवाल सीख लें और सीख करके ठीक उसी तरीके से उसी बेस पर वही थ्योरी वही नियम लगेगा आप इसको भी हल करें। तो इससे ये होगा कि आप जो सीखे हैं उसका प्रैक्टिस आपको हो जाएगा और आज आप खुद जांच करें, खुद ही जांच करें सवालों को। देखिए बिना प्रैक्टिस का कुछ होता नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी, कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ्टेन एक्सेल्स इवन टैलेंट। इसका मतलब है निरंतर अभ्यास प्राय योग्यता से अधिक सिद्ध होती है। अगर आपने लगातार प्रयास किया, लगातार प्रैक्टिस किया तो जितनी योग्यता है उससे कई गुना आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक सवाल दिया, हल किया, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूँ। आप घर पे बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो बैठिए मत, खाली समय मत बर्बाद करिए। फालतू के वीडियो देखने से बढ़िया है आपने सवाल हल किया और हल करके फिर इन सवालों को हल करें ताकि आपका प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए, बोर्ड में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं तुम लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, फिर सवाल तो पढ़ेंगे। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। पढ़ो, समय है, पढ़ने के लिए ही ये समय मिला है। माँ बाप इतना मौका दिए हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ो, उस समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये वो हाथी है जो एक बार निकल गया तो निकल गया, उसका पूंछ नहीं है पकड़ के खींच पाओगे। तो जितना हो सके पढ़ो, मेहनत करो ईमानदारी से,
खेलो कूदो मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई भी हिस्सा होना चाहिए जीवन का, तभी आगे चल के कुछ कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं सवाल। आपको बताया गया था इसके पहले कि कुछ ऐसे सवाल जिसमें आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो थोड़ा सा हम देखते हैं किसका मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसका मान हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। कह रहा है कि साइन ए बराबर इतना, साइन बी बराबर इतना, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या करें, इसको हल करना है, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है जो देख रहे हैं। तो ये मान दिया हुआ है, देखिए साइन बी तो दिया हुआ है, यहाँ साइन बी है, लेकिन यहाँ देखिए कॉस बी नहीं दिया हुआ है। कहीं कॉस बी है, देखिए यहाँ साइन ए है साइन बी है, कॉस बी नहीं है। अब यहाँ देखिए साइन ए तो दिया हुआ है और यहाँ पे साइन बी दिया हुआ है, लेकिन कॉस बी और कॉस ए नहीं पता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें दो चित्र, आप दो फार्मूले होते हैं, एक और सूत्र होता है जो आपको अभी नहीं पता होगा, वो आगे थोड़ा सा टफ होता है, यूज किया जाता है, लेकिन सबसे आसान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लें, जल्दी से हल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए वाला हम लोग हल करेंगे। इसका एक अलग साइन ए बराबर 1/√2, इसके लिए आपको एक अलग चित्र बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ हम बना दे रहे हैं, ये आपका हो गया। जब यहाँ ए रहता है ना तो याद रखिए यहाँ भी ए रखा जाता है, और यहाँ पे मन करे बी रख दीजिए, यहाँ पे सी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो देखिए साइन ए बराबर होता है लंब/कर्ण। तो लंब कितना है देख रहे हैं आप, 1 है, तो यहाँ पे ए रखे हैं तो यही ना लंब होगा, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। कर्ण कितना है देखिए, करड़ी में 2, आधार आपको नहीं पता है तो हम लोग आधार यहाँ निकाल लेंगे। ए बी आधार है, करड़ी में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए ए सी कितना है, देखिए करड़ी में 2 है, तो यहाँ करड़ी में 2 का स्क्वायर, अब माइनस बी सी देखिए कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये देखिए हो जाएगा, करड़ी में 2 का वर्ग करिएगा ना तो 2 बाहर आ जाता है, अब -1 आ जाता है। ये वर्ग करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, यानी 1 का वर्गमूल भी हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 1। अब देखिए साइन ए का मान दिया हुआ है ए वाला, तो इसमें देखिए कहीं कास ए भी है, तो हम लोग कास ए का मान भी इसी से निकाल लेते हैं। तो देखो यहीं से क्या करेंगे, कॉस ए, चलिए यहाँ लिखते हैं कॉस ए बराबर आधार/कर्ण। तो आधार देखिए कितना इसका 1 हो गया, और कर्ण देखिए कितना है, करड़ी में 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका साइन ए का। अब हम लोग हल करेंगे किसका, साइन बी का। तो साइन बी बराबर दिया है करड़ी में 3/2। अब इसका भी देखिए एक चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ बी दिया है ना, तो इस बी को यहाँ रखिएगा, जान आपको बता चुके हैं जो कोण यहाँ देता है उसको यहीं रखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे सी रख दीजिए, चाहे यहाँ ए रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को कोई भी रख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें भी वैसे ही साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण होता है, तो लंब हो गया करड़ी में 3 और कर्ण हो गया आपका 2, आधार निकालना है इसमें भी देखिए। अब बी सी बराबर हो जाएगा करड़ी में ए बी का स्क्वायर, ये देखिए कर्ण है ए बी, और ये है आपका लंब, यानी करड़ी में 3 का, सॉरी ये ए सी लिख दे रहे हैं, ए सी का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, देखिए ए बी कितना है 2 का स्क्वायर, ए सी कितना है देखिए करड़ी में 3 का स्क्वायर। अब जब आप इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा वर्ग होगा तो 3, 4 में से 3 गया 1, और ये हो गया आपका 1, तो ये हो गया आधार आपका 1। अब आपको इसमें से देखिए बी वाला है, तो इसमें से बी वाला साइन बी पता है, कास बी नहीं पता है, तो अब हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस बी इसे ज्ञात करेंगे। कॉस बी बराबर होता है आधार/कर्ण। तो आधार ध्यान से देखिए कितना है, इसमें 1, और कर्ण कितना है इसका 2। अब देखिए ये तो आपके सवाल हो गए। अब हम लोग इस फार्मूले को लिख करके इसको हल कर देते हैं। तो देखिए इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए इसमें आप बस मान भर दीजिए और कैलकुलेट करना है। अब आसान हो गया, देखिए इसमें मान भरना है कितना, साइन ए का ध्यान से देखिए दिया हुआ है, साइन ए का 1/करड़ी में 2। कास बी देख रहे हैं, कास बी में क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है इसका, यहाँ पे तो गुणा होता है, ठीक है। ये प्लस तो ऑलरेडी है, यहाँ तो प्लस है, लेकिन इसके बीच में साइन ए कास बी का मतलब है बीच में गुणा है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिएगा। कास बी देख रहे हैं कितना है, ध्यान से देखिए 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अब प्लस कॉस ए, यहाँ देखिए निकाले हम कास ए, तो इसको रख दीजिए 1/करड़ी में 2 गुण है, यहाँ गुणा है कुछ नहीं है तो, और साइन बी देखिए इसमें लिखा हुआ है करड़ी में 3/2। अब देखिए अब ये हो गया, आपके मान भर दिए आपने निकाल के सब। अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ इक्वल टू देते जाइएगा और यहाँ ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे होगा, तो 1 करने 1 और इसका 2 गुणा करेंगे ना दोस्तों, तो याद रखना 2 हमेशा बाहर है तो बाहर ही रहेगा, ये करड़ी ऐसे होगा, 2 करड़ी में 2, 4 नहीं होगा। प्लस उसी तरह ये भी हो जाएगा, करड़ी में 3, नीचे हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, करड़ी में 2। अब एलसीएम देखिए नीचे दोनों का हर समान है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हर बराबर है तो 1 लिख देंगे और ऊपर वाला जैसे है वैसे 1 प्लस करड़ी में 2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब थोड़ा इधर भी देख लो, बड़ा इधर उधर देख लिए, आंखें तो सेंक ली, अब थोड़ा इसे भी देख लो, दिमाग भी फ्रेश हो जाए और तुम्हारा आंख भी सही हो जाए। चलो यहाँ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है साइन ए बराबर 1/3, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ लिखा है कास ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखो कितना आसान है। सबसे पहले इसका हम लोग साइन ए का चित्र बनाएं, क्योंकि आप देखिए सिर्फ हमें एक मान पता है और इन सब का मान आपको चाहिए ना भरने के लिए, तो कहाँ से लाएंगे। तो देखिए ऐसे सवाल के लिए सबसे जरूरी है, फट से क्या करिए, एक मान दिया है तो एक चित्र बनाइए। देखिए ए दिया है ना, तो यहाँ सबका मान देखिए ए करके दिया है, यही तो फायदा है। इसके पहले हम सीखे थे, बी दिया था तो बी का मान निकाले थे, सी दिया था तो सी का रख के निकालते थे, लेकिन यहाँ देखिए सब में क्या कर दिया, ए रख दिया। अब और आसान हो गया समझना आपके लिए। देखिए एक चित्र बना लीजिए, समकोण त्रिभुज एक चित्र अच्छे से बनाइए। देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ और यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान इधर उधर मत रखिए, नहीं तो अगर हाथ से सवाल निकल गया ना तो फिर नहीं आएगा। यहाँ देखिए ये ए है तो यहाँ पर ए रखा करिए, ठीक है। तो अब यहाँ चाहे तो आप बी रख सकते हैं, यहाँ पे सी, या बी को यहाँ भी रख दीजिए, सी को यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो दिया है ना वो यहीं होना चाहिए, ऑलरेडी यहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मत भूलिएगा। अब देखिए एक चीज़ आपको बताएं, इसमें साइन ए का दिया हुआ है, तो अगर आप देख रहे हैं साइन ए लिख दें, साइन ए बराबर 1/3, तो ये बताइए साइन ए बराबर 1/3 तो आपको दिख रहा है, लेकिन साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब का मान होगा कितना 1, कर्ण का मान होगा कितना 3। अब आपको क्या निकालना है, आधार। तो आधार निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, AC देखिए कितना है 3 का स्क्वायर माइनस BC 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिके 9 माइनस 1, ये हो जाएगा करड़ी में 8। इसका वर्गमूल निकालिएगा या गुणनखंड करके तोड़िएगा करड़ी का, तो 2 करड़ी में 2, यानी इसका आधार मिल गया कितना 2 करड़ी में 2। अब क्या करना है, देखो अब इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान, और कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे कास ए वहाँ दिया है ना, तो यहाँ साइन ए तो दिया है। अब देखिए यहाँ मैं कास ए का भी यही मान निकाल दे रहा हूँ, कास ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कास ए का मान हो गया आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए कास ए बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो ए यही है, आधार हो जाएगा 2 करड़ी में 2 और कर्ण कितना हो गया देखिए 3, आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए दिख रहा है कोसेक ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक ए, साइन का उल्टा हो जाता है कर्ण बट्टे लंब। तो देखिए कर्ण 3 है, लंब 1 है, तो ये हो जाएगा 3/1। अब क्या रह गया देखिए tan a, तो tan a निकाल दीजिए, होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है देखिए 1, आधार कितना है 2 करड़ी में
दू, और वो है सेक ए, तो ये हो गया आपका सेक ए। और सेक ए का जानते हैं काश का उल्टा है कर्ण बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा 3 अब बट्टे दू करड़ी में दू, सॉरी दू करड़ी में दू, या इसे कर्ण देखिए 3 है और आधार आपका दू करड़ी में दू। तो ये देखिए पूरे मान आपके जो वहाँ दिख रहे हैं यहाँ निकल गए। अब क्या करना है आपको, इसमें अप्लाई कर देना है, यानी कि भर देना है, सवाल आपका हल हो जाएगा। देखिए भरते हैं, कॉस ए का मान देखिए मेरे सामने है दू करड़ी में दू अब बट्टे 3, ये हमने कास ए का मान भर दिया। अब यहाँ गुणा है, कोसेक ए का मान देखते हैं कितना है 3 बट्टे 1 भर दिया, यहाँ प्लस रख दिया, प्लस है तो अब tan a का मान भरना है, तो यहाँ देखिए tan a 1 बट्टे दू करड़ी में दू, अब ये हो गया tan का, गुणे सेक a का देखिए कितना है 3 बट्टे दू करड़ी में दू, 3 बट्टे दू करड़ी में दू। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, यहाँ दिख रहा है ये कट जाएगा और ये बच जाएगा केवल दू करड़ी में दू। 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो लिख लीजिए। अब प्लस यहाँ देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करिए 3 हो जाएगा, नीचे का नीचे, जब ऐसी स्थिति हो ना तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे होता है। और यहाँ देखिए दू करड़ी में दू लिखा है, यहाँ दू करड़ी में दू, इनका गुणा करना है। तो यहाँ देख लीजिए कई लोग नहीं जानते होंगे, दू करड़ी में दू और दू करड़ी में दू, तो इसका देखिए आपस में गुणा होगा तो 4 और इसका गुणा होगा ना तो 1 करड़ी बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया कितना 8। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं नीचे 8। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका कितना देखिए 8, और 1 से 8 में भाग दीजिएगा, 8 बार में जाएगा, 8 का गुणा ऊपर करिएगा अंश में, तो 8 दूनी 16 करड़ी में दू, और प्लस रख दीजिए, 8 से 8 में देंगे 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा अंश में करिए 1 के होगा, तो ये हो गया देखिए सॉरी 1 नहीं 1 3 कन्ने 3, तो ये हो गया देखिए 16 करड़ी में दू प्लस 3 अब बट्टे 8। कॉमन नहीं है काट सकते थे, लेकिन कॉमन नहीं है तो काटिए, कटेगा ही नहीं, तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये आपका इसका पूरा आंसर हो गया, देखिए ये आपका इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो ऐसे अगर सवाल आए तो आपको मैंने दोनों तरीकों के सवाल बताए। देखिए पहला मैंने बताया था कि जिसका कोण दोनों अलग अलग दिए थे, तो इसलिए कहीं ए था तो कहीं बी था, तो उसी प्रकार से चित्र बना करके दो कोण मालूम है ए और बी, तो उसमें भरते हैं। और इसमें जो है सिर्फ देखिए ए पता है तो इसमें सब ए ही दिया हुआ है, तो आसान है निकालना। इसमें एक चित्र बन जाता है, जिसमें ए और बी देता है उसमें 2 चित्र बन जाते हैं। तो अगर परीक्षा में आएगा तो इस तरीके से आप मान निकाल करके एक एक का मान भरेंगे, फिर वहाँ पे सबका हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे और हमारा सवाल हल हो जाता है। ध्यान से हल करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। इसमें क्या कर रहा है कि देखिए कोसेक ए बराबर 2, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 1 बट्टे tan a प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस कास ए, इसका मान ज्ञात करना है। अभी जो हम सवाल हल किए थे उसमें देखिए कोण ए ही सब था, यहाँ भी देखिए ए है, तो इसका मतलब ये है कि एक ही चित्र आपको बनाना पड़ेगा और फिर tan a साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इसका एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे लिख देंगे ए, और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे रख दीजिए बी और यहाँ पे रख दीजिए सी। तो अब इसमें देखिए कोसेक ए बराबर 2 है, और कोसेक ए का मतलब हो गया कोसेक ए बराबर 2, तो यानी कि लंब बट्टे कर्ण साइन का होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, यानी कि कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, और साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो उसका उलट दीजिए कोसेक ए होता ही है। अब देखिए कर्ण हो जाएगा 2 और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, लंब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण बट्टे लंब 1 है, तो यहाँ पे लंब आ जाएगा, क्योंकि ए यहाँ तो ये लंब होगा। अब बच गया क्या आपका आधार, तो ए बी बराबर करड़ी में ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, करड़ी में ए सी देखिए कितना है 2 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है देखिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 के कन्ने 1, और ये हो जाएगा करड़ी में 3, और ये हो गया आपका देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, इसलिए इसका वैल्यू हो गया कितना, करड़ी में
3, यानी आधार आपका निकल गया करड़ी में 3। तो देखिए अब फिर एक बार समझ लेते हैं कि कोसेक के बराबर होता है 2/1, तो उसका देखिए कर्ण बटे लंब कर दिया हमने, और फिर से यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पाइथागोरस सूत्र लगाया और उससे हमारा आधार निकल गया। और जब आधार निकल गया तब हमें इसमें मान ज्ञात करने हैं। तो अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं पहले, यानी कि देखिए tan a बराबर लंब बटे आधार, tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब देखिए कितना है 1 है, आधार करड़ी में 3 है। साइन ए दिया हुआ है, आपको साइन ए नज़र आ रहा होगा, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब देखिए कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है, 1/2। काश ए दिया हुआ है तो काश ए का मान रख लेते हैं, तो काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार करड़ी में 3, कर्ण है आपका 2। देखिए अब ये मान इसमें हम लोग भरेंगे, तो देखिए इसको मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/tan a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ये आपका देखिए मान हो गया, tan a का मान निकालिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है 1/करड़ी में 3, अब प्लस यहाँ रखिए साइन ए का मान देखिए 1/2, अब बटे 1 प्लस काश ए का देखिए लिखा हुआ है करड़ी में 3/2। अब देखिए इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा केवल करड़ी में 3/1, यहाँ प्लस है रख दीजिए, ये देखिए ऊपर रहने दीजिए 1/2, नीचे आइए ये हो जाएगा, इसमें एलसीएम लेके हल करेंगे, इसका इधर गुणा कर लीजिए, 2 1 करने 2 प्लस करड़ी में 3/2, ये देखिए 2 से 2 हर कट गया समान है, तो ये करड़ी में 3 लिख लीजिए बटे 1, आप प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस करड़ी में 3। अब देखिए इसको हल करना है, तो इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको भी क्या करिएगा, हर परिमेयकरण कर लीजिए यहीं पे, देखिए ये हो जाएगा करड़ी में 3 अब बटे 1, अब प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस करड़ी में 3, ऊपर नीचे माइनस चिन्ह बदल करके ये प्लस है तो माइनस, हर परिमेयकरण हो गया। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, करड़ी में 3 अब बटे 1, अब प्लस ये देखिए हो जाएगा ऊपर 2 माइनस करड़ी में 3, और यहाँ पे देखिए 2 का 2 में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4, और 3 का 3 में, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वर्ग होगा तो 2 दूनी 4, और b का वर्ग होगा करड़ी में 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया करड़ी में 3, अब प्लस यहाँ देखिए 2 माइनस करड़ी में 3, इसको घटाइएगा 4 में से 3 तो 1, अब इसको जोड़ दीजिए करड़ी में 3, अब प्लस 2 माइनस करड़ी में 3, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ये कट गया, इसका आंसर आया आपका 2। तो इस तरह से सवाल आते हैं आपके परीक्षाओं में सिर्फ 2 नंबर के, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि ये सवाल आपको समझ में आ जाए, परीक्षा में आए तो छूटे ना। देखो ये जो आपके साइन बोर्ड पे सवाल नज़र आ रहे हैं, इसके पहले मैंने अभी आपको सवाल बताया है, ये वाला भी सवाल आपको बताया, फिर इस तरह के भी आपको सवाल बताए गए हैं, फिर इस तरह के भी 2 कोण वाले ए और बी वाले सवाल बताए गए। आपको जो सवाल बताया गया है उसी तरह से ये भी सवाल है, आप इसको जो है उसको हल करें, प्रैक्टिस करें, और बार बार उस वीडियो को देखें और समझें, फिर इन सवालों को हल करें। हमने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है, और आप जब इसको हल करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने समझ लिया है, सवाल आपको आ गया है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, यानी घर पे बैठ के खुद हल करने की प्रैक्टिस करें, तो ये आपको समझ में आएगा कि मैं हल कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो देखो जिम्मेदारी समझो, अपना काम समझो, अपने कामों को मन से और ध्यान से लगन से करो, क्योंकि किसी की उम्मीद हो तुम लोग, और उस उम्मीद पर खरा उतरो। ठीक।